राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी मामले में क्राइम ब्रांच शिल्पा शेट्टी और कुंद्रा को किसी भी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं है। शिल्पा शेट्टी से एक पूछताछ हो चुकी है, एक बार और पूछताछ की जाएगी और इससे पहले शिल्पा शेट्टी के फोन के साथ कुछ किया जाएगा। उनका फोन क्लोन किया जाएगा, यानी कि उनके फोन से जितना भी डेटा है वो दूसरे फोन में लिया जाएगा और उस डेटा की फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी। उस डेटा से भी कहा जा सकता है कि जो चैट्स हैं जिन्हें अगर डिलीट कर दिया गया है, या कुछ मेल्स है, या कुछ मनी ट्रांजैक्शंस हैं जिनको डिलीट करने की कोशिश की गई है, तो फ़ोन क्लोनिंग के बाद सारा डेटा लिया जाएगा और उसके बाद जो डिलीटेड डेटा है उसको भी रिट्रीव करने की कोशिश की जाएगी। और ऐसा होने के बाद क्राइम ब्रांच एक बार फिर से शिल्पा शेट्टी से पूछताछ करेगी। यानी कि राज कुंद्रा इस वक्त ऑलरेडी 27 तारीख तक क्राइम ब्रांच की ही गिरफ्त में है और अब शिल्पा शेट्टी पर भी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि राज कुंद्रा के ऑफिसेस और घरों पर जब ये छापेमारी चली है तो वहां से 48 टीबी का डेटा मिला है जिसमें अश्लील फिल्में हैं। इसके अलावा शिल्पा शेट्टी से जब पूछताछ की गई तो वो भी अपने पति को सपोर्ट करती नजर आई कि राज पोर्नोग्राफिक फिल्में नहीं बल्कि वो तो एरोटिक फिल्में बनाते हैं और हॉट शॉट्स के बारे में उन्हें जानकारी नहीं। साथ ही जो लड़कियां जिन्होंने राज पर अडल्ट इंडस्ट्री में धकेलने के इल्ज़ाम लगाए हैं तो उनके बारे में शिल्पा शेट्टी ने कहा कि इन लड़कियों ने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया और इन्हें मुंह मांगी रकम भी दी गई है। लेकिन शुरू से ही पुलिस को ये पता है कि राज कुंद्रा भी पूछताछ में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो भी मुंह नहीं खोल रहे हैं और शिल्पा शेट्टी भी उसी हिसाब से चलेंगी जैसा उनके लॉयर कहेंगे। ऐसे में पुलिस के ऊपर एविडेंसेस इकट्ठे करने का काफ़ी प्रेशर है। यही कारण है कि अब राज कुंद्रा के 4 एम्प्लॉयज़ जो है वो सरकारी गवाह बन चुके हैं। वो पुलिस को अब राज कुंद्रा और उनके इस पोर्नोग्राफिक धंधे से खुले कई सारे राज बता रहे हैं, जिसमें से एक राज था वो सीक्रेट अलमारी का और जल्द ही अब बहुत कुछ सामने आने वाला है। तो ना शिल्पा शेट्टी इस पोर्नोग्राफिक मामले से बची है, उनका भी नाम आ रहा है और साथ ही जो कहा जा रहा था कि शिल्पा को अपने पति के बिजनेस का ध्यान नहीं था, तो उन्हें पूरा ध्यान था अपने पति के बिजनेस का। इनफैक्ट वो अपने पति के साथ इस बिजनेस में वन ऑफ द डायरेक्टर भी थी।